गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल पढ़ा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो मैकेनिज्म है मसल कैसे कंट्रैक्ट होता है। ठीक है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, वो उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, जो मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म है वो एक थ्योरी दिया हुआ है, थ्योरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। उसने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ने बेस्ट उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें मसल कंट्रैक्शन के मैकेनिज्म में हम डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मुताबिक कि कैसे हमारा मसल कंट्रैक्ट होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दिया था दो साइंटिस्ट ने। ठीक है, इंडिपेंडेंटली दो साइंटिस्ट ने दिया था, एफ हक्सले एंड एच एफ हक्सले। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने अलग अलग इंडिपेंडेंट ये थ्योरी दिया था, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इन 1954 में ये थ्योरी दिया था। ठीक है, किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने, ए एफ हक्सले और एच एफ हक्सले ने। ठीक है, अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मुताबिक क्या कहा जाता है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कि मसल कैसे कंट्रैक्ट होता है। मसल कंट्रैक्शन के टाइम क्या होता है, दिस ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन के टाइम अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहता है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट मसल कंट्रैक्शन ब्रिंग्स फ्रॉम स्लाइडिंग ऑफ thin actin myofilaments past thick myosin filaments resulting in the shortening of the sarcomere। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन के टाइम क्या होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था स्केलेटल मसल में, हमने ये डायग्राम देखा था। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, ये रेस्टिंग पीरियड में, मान लो ये ऐसे, ये क्या है, ये रेस्टिंग स्टेट पे स्केलेटल मसल का या मसल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जब मसल कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, कंट्रैक्शन होता है, हम कंट्रैक्शन मसल कंट्रैक्शन के मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। ठीक है, पढ़ रहे हैं, तो मसल जब कंट्रैक्ट होता है तो ये क्या कहता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहता है कि मसल कंट्रैक्शन के टाइम, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, जो थिन मायोफिलामेंट्स है, ये वाला, ये थिन मायोफिलामेंट्स, ये हमने क्या कहा था, ये कि थिक मायोफिलामेंट्स में थोड़ा सा ओवरलैप होता है रेस्टिंग पीरियड में, लेकिन जब मसल कंट्रैक्ट होता है तो ये जो आई बैंड है, ये जो आई बैंड है वो पूरा यहाँ नीचे अंदर को आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये यहाँ पे है, आप अंदर इस तरीके से पूरा यहाँ पे ओवरलैप होता है, ठीक मायोफिलामेंट के ऊपर आ जाता है जब कंट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से सार्कोमियर, ये जो सार्कोमियर है वो भी एक दूसरे के करीब आ जाता है, एच जोन जो है वो शॉर्टन होता है, इस तरीके से कम होता है। ठीक है, और थिन मायोफिलामेंट आई बैंड, वो थिक मायोफिलामेंट के ऊपर पूरा स्लाइड होता है। ठीक है, और ए बैंड में कोई चेंज नहीं होता है, बस यही कहता है सिंपली। तो ड्यूरिंग दिस स्लाइडिंग, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट्स दैट, ठीक है, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन there is a sliding of thin actin myofilament over thick myosin filament resulting in the shortening of सार्कोमियर, यही कहता है। ठीक है, मान लो अगर हम डायग्राम बनाएंगे, मान लो ये एक, मान लो ये क्या है हमारे, ये एक मसल सेल है। ठीक है, इसमें हमारे क्या है, ये मान लो ये लाइट बैंड है, आई बैंड है, ये आई बैंड है। ठीक है, आई बैंड है, ये भी क्या है, आई बैंड है, यहाँ पे थिक जो ए बैंड है, मान लो ये थिक, थोड़ा थिक बनाऊंगी मैं, ए बैंड है। ठीक है, ठीक है, ये थिन है आई बैंड, यहाँ पे फिर से थिक बैंड है, इस तरीके से
फिर ये आई बैंड है, यहाँ पे थिक बैंड है, ए बैंड, ठीक है। ये क्या है, ए बैंड है। ये जो थिक बैंड है, थिक मोटा बनाया है वो ए बैंड है, जो थिन बैंड है, जो पतला बनाया है वो आई बैंड है। ये क्या है, ये मान लो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ये क्या है, एच जोन है। ये क्या है, एच जोन है, एच जोन है। ये रेस्टिंग, जब मसल रिलैक्स्ड होंगे, ठीक है, रिलैक्स्ड टाइम पे, ठीक है, मसल जब रिलैक्स्ड होंगे तो ऐसे होते हैं, ठीक है। अब मसल कंट्रैक्ट जब होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मुताबिक मसल जब कंट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, ये जो आई बैंड है, ये और ये आई बैंड, ये पूरा इस जो डार्क बैंड के ऊपर आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है। ये पूरा ये डार्क बैंड के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से एच जोन है वो छोटा सा ही रह जाता है, ठीक है। और ये जो सार्कोमियर है, ये भी क्या होता है, ये पूरा सार्कोमियर भी वही भी शॉर्टन होता है, ठीक है। देखो कैसे होता है, जब मसल कंट्रैक्ट होता है तो ठीक है, देखो ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन एच जोन शॉर्टन होता है, ये एच जोन है। और ये पूरा सार्कोमियर भी है वो शॉर्टन होता है, सार्कोमियर शॉर्टन होता है, क्योंकि जो आई बेन है, लाइट बेन है, वो ऐसे नजदीक आ जाता है, पूरा ये जो ए बैंड के ऊपर आ जाता है, पूरा ए बैंड के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये कंट्रैक्शन के टाइम ऐसा होता है, कंट्रैक्शन के टाइम ऐसा होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मुताबिक मसल कंट्रैक्शन ब्रिंग्स फ्रॉम स्लाइडिंग ऑफ थिन एक्टिन मायोफिलामेंट pass over the thick myosin filaments resulting in the shortening of sarcomere, ठीक है। ये क्या होता है, ये सार्कोमियर है, सार्कोमियर यहाँ पे बड़ा है। अब ये पूरा यहाँ पे ये इसके ऊपर चढ़ने की वजह से सार्कोमियर का भी जो स्पेस है वो कम हो जाता है, एच जोन भी शॉर्टन होता है। तो स्लाइडिंग मसल कंट्रैक्शन के टाइम देखो क्या क्या होता है, एक तो सार्कोमियर शॉर्टन होता है, पहले तो जो आई बैंड है वो पूरा ए बैंड के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से सेकंड थिंग एच जोन जो है वो शॉर्टन होता है, नेरोइंग ऑफ एच जोन। एंड जो सार्कोमियर है वो भी कंट्रैक्ट होता है, नेरो होता है, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होता है। ये तीन चीजें होता है। और जो ए बैंड है, अब ए बैंड पे क्या असर पड़ेगा, ए बैंड जो है वो एच सच रहता है, ए बैंड कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ए बैंड के ऊपर, ए बैंड का मान लो यहाँ से यहाँ तक ए बैंड है, तो ए बैंड के ऊपर, ठीक है, ए बैंड के ऊपर थिन मायोफिलामेंट्स आ गया, तो थिन मायोफिलामेंट्स एक दूसरे के नजदीक आ जाता है। लेकिन ए बैंड का जो स्ट्रक्चर है वो वैसे की ही वैसे ही रहता है, ए बैंड रिमेन्स same. So during muscle contraction, thick myosin myofilaments, the thick myosin myofilaments come in contact with the thin actin myofilaments, ठीक है। This pull the thin myofilaments towards the middle of the sarcomere, ठीक है, sarcomere के मतलब नजदीक पुल अप करता है, ठीक है। और जो जेट लाइन है, मान लो ये लाइन और जेट लाइन है, वो भी क्या होता है, जेट लाइन भी क्लोज आ जाता है, नजदीक आ जाता है, जेट लाइन भी क्या होता है, द जेट लाइन कम क्लोजर टुगेदर एंड द सार्कोमियर शॉर्टन्स। यही होता है मसल कंट्रैक्शन के टाइम। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, तीन चार चीजें होता है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो, ठीक है। मसल कंट्रैक्शन के टाइम क्या क्या होता है, देखो, during muscle contraction, according to sliding filament theory, sliding filament theory, during muscle contraction,
पहला क्या होता है मसल कंट्रैक्शन के टाइम फर्स्ट क्या होता है जो थिक या थिन एक्टिन मायोफ्लेमेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन द थिन, पहला चीज द थिन एक्टिन मायोफ्लेमेंट्स pulse या lips pulse thick myosin filaments, ठीक है। पहले ये होता है। सेकंड शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होता है, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होता है। नैरोइंग ऑफ एच जोन होता है, नैरोइंग ऑफ एच जोन जो होता है वो नैरो हो जाता है। ए बैंड जो है जो आई बैंड है वो एक दूसरे के नजदीक आता है और ए बैंड जो है वो सेम रहता है, ठीक है। जेड लाइन जो है वो कम क्लोजर आता है, दी जेड लाइन कम क्लोजर together, a band remains same, a band remains same, a band ऐसे की ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। उसमें ए बैंड में कोई चेंजेस नहीं आता है। थिन जो मायोफ्लेमेंट्स है वो भी क्या आ जाता है नजदीक आ जाता है, एक दूसरे के नजदीक आ जाता है, ठीक है। द थिन मायोफ्लेमेंट्स कम contact with the thick myofilaments come contact with the thin actin myofilaments। तो ये होता है मसल कंट्रैक्शन के टाइम। ये जो मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म है वो इट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी विच इज गिवन बाय A.F. Huxley and H.F. Huxley in 1954। अब जो हमारा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन में हमारा लास्ट टॉपिक बचता है कोरी साइकिल, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।